ये एक पॉलिटिकल बिहेवियर है, पॉलिटिकल कंडक्ट है जिसका मैं आपसे जवाब लेना चाहती हूँ। साबका साफी है, मेरे ख्याल में उनको ये ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने पहले उनको ही ओपन फोरम दिया और उन्होंने और ये 10 मिनट तक उनसे सवाल होते और हुकूमत को जवाब देना चाहिए, लेकिन आजिज़ी के साथ देना चाहिए, आजिज़ी भी होनी चाहिए। देखिए, मैं खुद एक पेट्रोल पंप का मालिक हूँ, मैं आई विटनेस आपको बताता हूँ। टोटल पार्को की कंपनी का मेरा पंप है, कोई हमें तेल नहीं दिया कंपनीज ने। कंपनीज ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। स्टॉक की सूरत हाल क्या है? सिर्फ पीएसओ तेल दे रहा है, जो सरकार की कंपनी है। ठीक। बाकी प्राइवेट कंपनी जो है उनके पास अच्छा खासा स्टॉक था। 55 रुपए रेट बढ़े तो अच्छा खासा उन्होंने प्रॉफिट कमाया। ठीक। बिलियंस ऑफ रुपीस अवाम के रातों रात में छोड़े गए कि ये अभी नया तेल तो आया नहीं जी। तो वो पता नहीं क्यों उनको किसने कंपनसेट किया, किसने इसमें से चूना लगाया, किसी ने तो लगाया है। और बाकी अवाम को भी एक दफ़ा पैनिक क्रिएट हुई, लेकिन पीएसओ तेल देती रही है, सिर्फ एक कंपनी सरकार की तेल देती रही है। बाकी प्राइवेट कंपनीज बाइको, आस्को लो, टोटल हो, शेल लो, किसी ने तेल नहीं दिया। तो वज़ीर-ए-आज़म तो बार-बार कह रहे थे और आपकी एक में बात और बाकी रहेगी बात। देखें, कीमतें बढ़ाना ठीक है, आप जंग में है, डिमांड एंड सप्लाई का भी मसला है, आप कीमतें बढ़ाना हुकूमत की मजबूरी हो सकता है। लेकिन क्या अवाम ने सिर्फ मजबूरी को फेस करना है या किसी अशराफिया? यही तो सवाल किया जो मुज़फ़्फ़र रहमान के इस पे तेल मिला के निकल गए। मैं एक डिपार्टमेंट बता दें जी, आप, इंफॉर्मेशन, कॉमर्स, पेट्रोलियम, जितने फेडरल डिपार्टमेंट हैं, जितने सूबे डिपार्टमेंट, सूबाई हुकूमत, आप जाएं इलाकों में, जाएं हमारे इलाकों में, यकीन करें सरकारी नंबर प्लेट्स की ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टरों की फैमिलियां इस्तेमाल कर रही हैं। अच्छा। और आप सड़कों पे देख लें सरकार की नंबर प्लेट। आपने वो ट्वीट भी किया था ना, मुझे याद आ गया। आपने कहा मैं 10 लोगों के नंबर, सिर्फ 10 के नंबर आप दे सकते हैं। मैं 10 तो जिनको मैं जाती तौर पर रोज देखता हूँ। जब भी कभी मैं सरगोदा, मंडी, बाउद्दीन दाएं बाएं घूमता हूँ तो 10 गाड़ियाँ, सरकारी गाड़ियाँ, 10 गाड़ियों को तो मेरे पास नंबर, मैंने टेलीफोन फोटो बना लेता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपके पास रिकॉर्ड सड़क दे दे, हम चला लेते हैं। नहीं, मैं देखिए, मैं अब भी मौका है, जजेस हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई रिटायर्ड जनरल्स हो, कोई रिटायर्ड वैसे ब्यूरोक्रेट हो, जिस तरह कैबिनेट मेंबर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस मैं समझता हूँ अब एक रवैया जो है ना वो होना चाहिए कि हमने इस मुल्क की बचत करनी है। जी। आप यकीन करें, सरकारी ऑफिस में जाएं तो लाइट्स ऑन होती हैं, एसी चल रहे होते हैं और बैठे कोई साहब बादर ने 2 घंटे बाद आना है। जी। अब ये रवैया है, एज ए नेशन हमारा एक रवैया सरकार का बना हुआ है। हम जो भी सरकार की चीज़ है, सरकार की ज़मीन पर पड़ी हो उस पर हथियाने पे 5 मिनट लगते हैं, सरकार का दफ्तर हो हम समझते हैं कोई लाइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है, सरकार की गाड़ी हो हम उसको बेजा इस्तेमाल करते हैं, मार्केट्स के लिए, गोश्त लाने, सब्जी गोश्त के लिए भी सरकार की गाड़ी इस्तेमाल होती है। और मोनेटाइजेशन भी हमने ली हुई है। मोनेटाइजेशन भी ग्रेड 1920 से लेकर 80,000 से लेकर 2.5-3 लाख रुपए आपने ब्यूरोक्रेट की तनख्वाह में ऐड कर दिया था कि एक दफा गाड़ी आपको देंगे, यही गाड़ी आप चलाएंगे और ये हम आपको मंथली इतने पैसे भी देंगे। वो भी ले रहे हैं और गाड़ियां भी ले रहे हैं। बड़ी कन्वीनियंस के साथ पीपल्स पार्टी सारे का सारा मलबा नून लीग पे डाल रही है। क्या पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड थी इस फैसले से पहले या नहीं थी? नहीं, देखें, पीपल्स पार्टी कोई एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं है, वजारतों का हिस्सा नहीं है, हुकूमत का हिस्सा नहीं है। हम ट्रेडी बेंचेस पे जरूर हैं, हमने हुकूमत को सपोर्ट की हुई है, लेकिन अब तो उसके पास अपनी मेजॉरिटी भी है। पार्टी से डिस्कशन हुई कि हम ये करने जा रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, ख्याल नहीं या यकीन नहीं, अगर कोई होती है ऐसी बात तो पार्टी हमें बताती। क्योंकि बिलावल भुट्टो साहिब की तरफ से वो एग्रेशन, वो चीज नजर नहीं आई, वो मिसिंग है अभी तक। देखिए, एक असल में ये है ना कि जो हालात है ना सिक्योरिटी की, जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है, हुकूमत इसको एक्सप्लॉइट कर रही है। अब इसमें अब आम पाकिस्तानी जो है, जब हम देखते हैं कि मेरा मुल्क हालत जंग में है तो फिर ज़रा उस पर बहस भी कम हो जाती है, फिर उस पर ज़रा सोचना भी और जाविये से पड़ता है। लेकिन क्या जंग सिर्फ आवाम के लिए? सवाल तो ये है। दुरुस्त बात है। अगर जंग अशराफिया के लिए सोर्स ऑफ इनकम है और आवाम के लिए बोझ है तो फिर इसमें बड़ा फर्क है। और सवाल बार बार उठ रहा है कि हुकूमत इसमें सब में शामिल है? जैसे अभी शफी जहां साहब चले, वो तो उनके सियासी मुखालिफ हैं। देखिए ना, मैं अक्सर कहते हैं जी बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है, बलूचिस्तान में स्मगलिंग तो कोई नहीं रुकी, सारे बत्ते दे के एक बड़ी हद तक कम होगी। अगर आप पेट्रोल की स्मगलिंग की बात करते हैं, पेट्रोल की स्मगलिंग तो भी ईरान की वार की वजह से हुई है। नहीं, जो बाकी पहले की रुकी हुई नहीं, बाकी मेरा नहीं ख्याल। उसमें बड़ा क्रेडिट है हुकूमत का भी है और और मामलों में आप क्रेडिट दे सकते हैं। जहां तक बात है, रेवेन्यू बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? किस चीज? अगर स्मगलिंग कम हुई है, क्या रेवेन्यू बढ़ा है? प्रॉब्लम अब हम कहीं और डिबेट, अगर तो रेवेन्यू बढ़ा है ना, प्रॉब्लम कहीं और चली जाएगी, डिबेट कहीं और चली जाएगी। वो ये मसला है कि बलूचिस्तान में पेट्रोल पंप्स नहीं है ना,
ये भी एक बड़ा मसला है। या तो वहाँ की हुकूमत पेट्रोल पंप्स, आपकी हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, या तो पेट्रोल पंप्स लगवाए वहाँ पर, तो फिर ये स्मगलिंग बिल्कुल जीरो हो जाएगी। अब काम तो करना है ना लोगों ने, वहाँ पे गाड़ियाँ तो चलानी है, अब क्या करेंगे लोग? अल्लाह करे बलूचिस्तान में अवाम कारोबारी हजरात पंप्स लगा दुआएं लें। ना मांगे, काम कर रहे हैं। नहीं, बलूचिस्तान काम में तो आपकी बलूचिस्तान हुकूमत तो है सर। अब दुआओं के सारे जिंदा है सर आपकी हुकूमत है, आप तो ये ना कहें। चलो मैं उस हुकूमत का कोई जवाब नहीं दे सकता, जी। इसलिए नहीं दे सकता कि मैं समझता हूँ कि वहाँ पॉलिटिकल इनपुट बड़ी कम होती है, जो जनरल परसेप्शन और हालात। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के लोगों के दिल जीतने चाहिए और हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि जैसे बलूचिस्तान के ऊपर एक अलग प्रोग्राम करें, पूरा डिबेटेबल बिल्कुल टॉपिक है। certainly पीपल्स करें। पार्टी ने तो वहाँ गाज़े हुकूक बलूचिस्तान जो किया था, उसके बाद तो किसी ने कुछ नहीं किया ना। जी। वफाक ने जो कुछ हिस्सा दिया, जो कुछ किया बलूचिस्तान के साथ। रह गई बात महंगाई की, देखिए महंगाई जिस तरह अभी महंगाई नहीं, मेरा सवाल उससे पहले ये था कि क्या हुकूमत इसमें मुलव्वस है? बिकॉज शफी जान तो चले वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो हुकूमत चोर होती है। देखिए मैं इस वक्त देखिए डिमांड एंड सप्लाई तो हुकूमत की शिकायत जायज़ है, लेकिन क्या अचानक एक रात में इतने पैसे बढ़ा देना, इसमें हुकूमत कहीं शामिल है? मैं हुकूमत ने पैसे बढ़ाए हैं ना। हुकूमत ओगरा हुकूमत का इदारा, ओगरा रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है हमारे यहाँ। जो नेपरा, ओगरा, पैमरा, ये आप ये जेहन से निकाल दें कि ये कोई रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, ये बराए नाम इदारे हैं, ये मिनिस्ट्री का एक विंग्स है। ये ग्राउंड रियलिटी चेक करें लेकिन सारा स्टॉक जो पूरी दुनिया में जो फर्क साहब बेहतर बता सकते हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज का कॉन्सेप्ट होता है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या सरकार के इदारे जब ना हो मुकाबले के लिए, आपने प्राइवेटाइजेशन का एक नया ड्रामा इस मुल्क के साथ करके तो आपने प्राइवेट बिजनेस दे दिया, तो रेगुलेट किसने करना सर, अभी क्या है? रेगुलेट अवाम के कंज्यूमर का दिफा किसने करना? असेंबली इन सेशन है क्या? पार्लियामेंट इन सेशन है? नेशनल असेंबली एंड सेनेट, तो नेक्स्ट सेशन में क्या पीपल्स पार्टी इस इशू को टेकअप करेगी असेंबली में? पीपल्स पार्टी तो हर लेवल पे कर रही है। पीपल्स पार्टी ने अभी तमाम प्रेसिडेंट्स ने, हमारे जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट्स हैं, सबकी स्टेटमेंट्स आई हैं। मैं सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन हूँ, मुझे पार्टी ने कहा है तो मैंने स्टेटमेंट दी है। राइट, बिल्कुल ठीक, लेकिन बिलावल भुट्टो की तरफ से आनी चाहिए। सेक्रेटरी उनका इन्फॉर्मेशन प्रेशर की काम करता है, अगर सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पार्टी का ओहदेदार जो जिम्मेदार को ओहदेदार होता है, जब उसकी तरफ से आ जाए, जब प्रोविंशियल प्रेसिडेंट्स की तरफ से आ जाए, तो फिर लेकिन ये रिवर्स करवा सकते हैं या कुछ आवाम को रिलीफ दिलवा सकते ये हैं बिलावल इस वक्त ये जंग की जो सूरत हाल है, इन हालात में तो रिवर्स नहीं हो सकता इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से, लेकिन जब भी अल्लाह करे ये जंग वाली चीजें खत्म हो, तो फिर तो यकीन। डॉक्टर फारूक साहब